जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या उद्देश्य है? जी, आज ये उद्देश्य इसलिए आप लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया आने को कि बड़ा विचलित है मन अभी कि जो हो रहा है बिहार में लगातार कत्लेआम सा शुरू हो गया है। आप पिछले कुछ महीनों में देखेंगे तो इतना ज़्यादा वायलेंस तो शायद बिहार में एक वक़्त पे होता था, लेकिन अभी फिर से ऐसे होगा कि आप कल तो हॉस्पिटल में जाके अंदर मतलब जैसे सिनेमा चल रहा हो। आप अगर देखेंगे तो ऐसा कैमरा जैसे सीसीटीवी को उस बंदे ने ऐसा कैमरा को ट्रीट किया जैसे उसके लिए कोई रील बना रहा हो, वहां जाता हो और मार के। ये दुस्साहस कहां से आ रहा है? इसको गहराई से मैं बड़े चिंता में था कल से। जो जिस लड़के का मर्डर हुआ वो यही बक्सर का है, और मैं इस बात को लेकर बहुत चिंता में था कि क्या ऐसा वक्त आने वाला है कि घर में घुस के कोई अब मार देगा गोली। तो इस चिंता में अब क्योंकि मैं आईपीएस में रहा हूं तो एक जायज सी बात बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर जब बिगड़ता है तो मेरा दिमाग पहले सबसे उस पर चलेगा। मैंने बैठ के पूरी बात को लिखी, अपने दिल की बात लिखी, और मैं चाहता था आपसे साझा करूं। तो मैं आपके लिए जनरली मैं पढ़ता तो नहीं हूं, पढ़ के नहीं बोलता अपनी बात, लेकिन आज मुझे आप अलाउ करिए अपनी बात को मैं कहूं ताकि कोई बिंदु मुझसे छूट ना जाए। तो ये है कि बिहार को सुरक्षा चाहिए, न कि राजनीतिक साजिशें। इसमें मुझे राजनीतिक साजिश क्यों लग रहा है मैं आपको अभी स्पष्ट कर देता हूं कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में हो रही हालिया चौंकाने वाली और निर्मम हत्याओं ने हर जागरूक नागरिक के मन में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इस डर और अराजकता से किसको लाभ मिल रहा है। स्पष्ट है कि चुनावी वर्ष में कोई भी जिम्मेदार पार्टी या सत्ता में बैठा कोई भी नेता इस तरह की घटनाएं तो नहीं चाहेगा, क्योंकि ऐसे समय में जनता का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो फिर सवाल उठता है आखिर इसके पीछे कौन है और क्यों है। तो जब एनडीए गठबंधन लगातार यह आशंका जताता रहा है कि इंडिया अलायंस सत्ता में आता है तो जंगल राज की वापसी हो सकती है, तो इस बात पे कि तब यह घटनाएं कहीं इसी डर को झूठा साबित करने के लिए साजिश का हिस्सा तो नहीं। यह भी गौर करने वाली बात है कि विपक्षी ताकतें आजकल सरकार को गुंडा राज का आरोप लगा रही है। मैं जो देख रहा हूं GU लिखती हैं और फिर NDA लिखते हैं, गुंडा राज का आरोप लगाते मैंने देखा है, और ऐसी घटनाओं के सहारे इसे सच साबित करने का प्रयास कर रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो यह कोई गहरी साजिश और घिनौनी राजनीति का बू नहीं देता क्या कि जहां सत्ता पाने के लिए आम लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है? यदि यह सच है तो यह न केवल निंदनीय है बल्कि भयावह भी है। यदि कोई राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए जनता के बीच डर और अराजकता फैलाता है, ऐसा माहौल बनाता है, तो सोचिए कि सत्ता में अगर आ जाए तब उसके बाद क्या होने वाला है। यह सच में बहुत डराने वाली बात है। ऐसे समय में बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन का यह नैतिक और संवैधानिक दायित्व बनता है कि इसे भीतरी खतरे के रूप में, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से इसको देखा जाए और इसके विरुद्ध युद्ध स्तर पे अभियान चलाया जाना चाहिए। यह मेरा मानना है कि जैसे पूर्व रोकथामक और सक्रिय पुलिसिंग अगर नहीं करते हैं इस पे, है ना, तो कहीं ना कहीं बिहार इन राजनीतिक के जो भाड़े के गुर्गे हैं, जो इसको अखाड़ा बना दिया है इन लोगों ने, और ये सत्ता की हवस में पूरे जनता की सुरक्षा दांव पे लगी हुई है। तो बिहार की जनता को देखिए शक्ति प्रदर्शन करवाने की किसी की जरूरत नहीं है। जनता को मतलब अपना ताकत दिखाने के लिए मुझे लगता है कि जनता को शांति चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, जीवन चाहिए। यह उनका अधिकार है। किसी भी व्यक्ति की सत्ता की लालसा के आगे इसे बलि नहीं चढ़ाया जा सकता है। अतः इस सार्वजनिक बयान के माध्यम से हम सरकार से यह मांग करते हैं कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त आपराधिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। खुफिया जानकारी आधारित पुलिसिंग के जरिए घटनाओं के रोकने की दिशा में कार्य होना चाहिए। पीड़ित परिवारों को त्वरित न्याय दिलाया जाए और पारदर्शी जांच करना चाहिए। सरकार जनता को लगातार स्पष्ट करे, भरोसा दिखाए, ये जानकारी देकर कि वो ऐसे मुद्दों पे क्या स्टेप उठा रही है, क्या काम कर रही है। बिहार की स्थिति और सुरक्षा सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ा विषय है। लोकतंत्र में सत्ता सेवा के जरिए मिलता है, भय और हिंसा फैलाकर नहीं। बिहार की जनता ये सब देख रही है और इसे भूले कि नहीं। अब निर्णय और कार्यवाही का समय है। बिहार की शांति और राष्ट्रीय एकता के हित में हम चाहते हैं कि इसको सरकार मजबूती से ले, क्योंकि देखिए ये जनता समझती है कि सरकार कम से कम, ये तो कॉमन सेंस है कि सरकार एक इलेक्शन ईयर में इस तरह की घटनाएं तो नहीं होने देगी। वो तो पूरा रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन कहीं चूक रहे हैं, उनको भी मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन वो लोग
जो अपने जंगल राज का जो उनके ऊपर बार बार लांछन लगाया जाता उसको ढकने के लिए एक गुंडा राज का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वही तो नहीं, इन्हीं का संरक्षण तो नहीं, इन जितने सारे ये मर्डर करने वाले लोग कि भैया अभी तुम कर लो, जब हम सरकार में आएंगे तो हम तुमको संभाल देंगे। क्योंकि जिस वो जरूरत से आपने देखा होगा कैमरे के आगे कोई गोली चलाता है, ये आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़े सवाल उठाता है। पूरे तंत्र में भी सवाल, यहाँ पुलिस को भी अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क्स डालने चाहिए, अपने लोगों की ब्रीफिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है और प्रिवेंटिव स्ट्राइक करने की जरूरत है, प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करने की जरूरत है कि इसके पहले कि वो गोली चलाए। पुलिस के पास भी बंदूक है, जो कार्यवाही करनी हो वो करे। अब ये वक्त है कि जनता को ये महसूस करवाया जाए कि आप अपनी राजनीतिक लड़ाई में जनता का बलि नहीं चढ़ाएंगे। और इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट किया, आप लोगों के बीच इस बात को रखा और ये चाहते हैं कि हर आदमी इस बात का समझदारी के साथ इस बात को समझे कि ये सिर्फ दिखने वाला कानून व्यवस्था का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र का बू आ रहा है। हॉस्पिटल में लगातार बिहार की टॉप हॉस्पिटल में कमिटी होती है, वहाँ पर एक पेरेंट्स को जाने के लिए कई बार गार्ड होते हैं, जाने नहीं देते हैं, कई तरह की जांच से प्रक्रिया से गुजरना होता है। अचानक बिल्कुल ये घेरे में आता है और ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। और यही नहीं, मैं तो जो उसमें देखा तो हो सकता है वो आईसीयू का एरिया रहा हो जहाँ पे कि कोई भी नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन जिस जरूरत के साथ भाई जैसा लग रहा था कि कोई हॉलीवुड की मूवी का शूटिंग हो रहा है ना, तो ये ताकत कहां से आ रही है? नॉर्मल क्रिमिनल ताकत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इसके पीछे किसी ना किसी का पक्का शय मिला हुआ है, कोई ना कोई सपोर्ट में खड़ा है कि बेटा तुम कर लो, हम तुम्हारे पीछे खड़े। वो कौन है उसको पर्दाफाश करना चाहिए और उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में केस लेना चाहिए। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये राष्ट्रीय द्रोह कहीं ना कहीं यहाँ से खड़ा हो रहा है। या भय का माहौल क्रिएट कर रहे हैं पूरे समाज में। यूपी वाला मॉडल अपनाना चाहिए। नहीं, मॉडल की बात नहीं, यहाँ कानूनन मॉडल अपनाना चाहिए। किसी का मॉडल क्यों? कानून में पूरी तरह से आपको छूट मिला है जो जरूरतमंद काम करने के लिए। आप प्रिवेंटिव, सबको गोली मार देना ही हल नहीं है, लेकिन आप पकड़ के उनको अंदर जेल में तो डाल सकते हैं, उनपे प्रॉपर कार्यवाही कर सकते हैं, जो उनपे प्रॉपर मुकदमा होना चाहिए, ट्रायल ठीक से होना चाहिए, आपकी चार्जशीट में दम होना चाहिए ताकि आप कन्विक्शन दिला सके। आप पकड़ तो लेते हैं, उसको ट्रायल के लिए भेज देते हैं, लेकिन अपने केस को फॉलो अप नहीं कर पाते, वो बंदा छूट जाता है। इससे क्या होता है कि लोगों का भरोसा उड़ जाता है। और एक चीज देखिए कि यही नहीं, पुलिस को और मेहनत करने की जरूरत है। जैसे कि आप अगर देखते हैं कि सामाजिक तौर पे कि जमीनी लड़ाई में मर्डर हो जा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? तो पुलिस कह देती है नहीं ये तो सिविल मैटर है, बट ये मैटर सिविल होता तो मर्डर क्यों हुआ? तो इसीलिए पुलिस को वहां पे प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर इस तरह का मर्डर होता है तो समझना चाहिए कि आदमी जब अपने जा के थक जा रहा है, ये बार बार दौड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन भी है जो समाज में आ रहा है, जिसके चलते कुछ लोग इस तरह का इलीगल एक्शन करते रहे, या अब उनको लग रहा है कि कहीं से हमको न्याय नहीं मिल रहा तो हम ही न्याय कर देंगे। इन चीजों पे एक्शन, पुलिस को प्रिवेंटिव एक्शन लेने की बहुत जरूरत है। और सरकार अगर इस बात पे नहीं सोचेगी तो आप और हम आज तभी तक जिंदा है जब तक कोई मारने का सोच नहीं रहा है। जी, कल की घटना के बाद बिहार के एक बड़े पुलिस अधिकारी का जो बयान रहा, किसान मई और जून के महीने में अपराधी बन जाते हैं। देखिए, मैं क्योंकि पुलिस ऑफिसर हूँ इसलिए मेरे बयान को आप एज अ पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, इसलिए उस मेरे बयान को उस हिसाब से लिया जाए। जो उनका बयान था वो गलत जगह पे दिया गया था। ये जब आप क्राइम मैपिंग करते हैं तो क्राइम मैपिंग होता है कि किस महीने में ज्यादा क्राइम एक्टिव रहता है, किस फेज में आपने देखा। ये एक हिस्ट्री जैसे क्राइम मैपिंग होता है, मैप पे भी क्राइम मैपिंग होता है कि कौन से क्षेत्र में ज्यादा क्राइम हो रहा है, कौन से टाइम पे ज्यादा क्राइम हो रहा है, कौन से महीने में ज्यादा क्राइम हो रहा है। ये सब बातें प्रेस के सामने कहने की नहीं थी। ये आप अपनी पुलिस ब्रीफिंग में जब करते हैं कि इस टाइम में हमको ज्यादा सजग रहना है, क्योंकि हो सकता है कि ये टाइम थोड़ा ऐसा टाइम होता है जहां पे कि क्रिमिनल्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वो फार्मर नहीं होते, किसान नहीं होते हैं। क्रिमिनल होता है, उसको किसान से नहीं जोड़ना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो ये जो बयान था मुझे लगता है कि इसको संतुलित देना चाहिए था, वो गलत जगह पे बयान दिया गया। लेकिन एक क्राइम की जो क्राइम मीटिंग होता है या क्राइम ब्रीफिंग होती है, तो हम लोग भी रहे ऑफिसर, तो हम लोग हर चीज देखते हैं कि किस क्षेत्र में ज्यादा क्राइम हो रहा है, किस महीनों में ज्यादा क्राइम हो रहा है, किस वक्त पे, दिन में, रात में, दोपहर में कब ज्यादा क्राइम हो रहा है, ताकि हमारी पुलिसिया गतिविधि उस हिसाब से उसको मॉड्यूलेट किया जा सके। दुर्भाग्य है कि उस टाइम में वो जो उन्होंने कहा वो कहीं ना कहीं बहुत ही इनसेंसिटिव साउंड कर रहा है।